म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इस भूकंप में 1644 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। भूकंप ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। एक तरफ भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है, तो वहीं सैन्य जुंटा सरकार विद्रोहियों पर हवाई हमले कर रही है। जुंटा सरकार भूकंप के बाद भी विद्रोही गुटों को निशाना बनाकर बमबारी कर रही है, जिनसे वह बीते 4 साल से देश के अंदर लड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों को अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएन के विशेष दूत टॉम एंड्रयूज ने कहा कि यह सेना भूकंप के बाद भी बम गिरा रही है, जबकि लोग मलबे में दबे हुए हैं और उन्हें मदद की आवश्यकता है। इस वक्त सरकार को अपना सैन्य अभियान रोकना चाहिए। उत्तरी शान राज्य के नगुंचों में हवाई हमलों से 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। यह हमला भूकंप आने के 3 घंटे बाद हुआ। सागांग क्षेत्र में भी बमबारी हुई है, जो कि भूकंप का केंद्र है। थाई सीमा के पास के क्षेत्रों में भी हवाई हमले हुए हैं। राष्ट्रीय एकता सरकार यानी कि एनयूजी ने कहा कि उनकी सेना रविवार से भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में 2 सप्ताह के लिए आक्रामक सैन्य अभियान बंद करेगी, लेकिन आत्मरक्षा में कार्रवाई जारी रखेंगे। राष्ट्रीय एकता सरकार म्यांमार में अब 10 नागरिक प्रशासन का प्रतिनिधित्व करती है। म्यांमार में 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से गृह युद्ध चल रहा है। जुंटा शासन के खिलाफ देश भर में विद्रोही समूह लड़ रहे हैं। म्यांमार में सैन्य सरकार को हालिया समय में लगातार हार का सामना करना पड़ा है और उसे बड़े पैमाने पर क्षेत्र खो दिया है। ऐसे में अब हवाई हमलों पर अधिक निर्भर है। हवाई युद्ध में सैन्य सरकार का पलड़ा भारी है, क्योंकि प्रतिरोधी समूहों के पास हवा में मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में जुंटा सरकार लगातार बमबारी कर रही है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद यानी कि 4 साल में सेना का नियंत्रण देश के 1/4 से भी कम हिस्से में रह गया है। जातीय सेनाओं और प्रतिरोध समूह का नियंत्रण देश के 42% भूभाग पर है, जबकि शेष क्षेत्र में लड़ाई जारी है। भूकंप का केंद्र सागांग क्षेत्र भी प्रतिरोध समूहों के नियंत्रण में है। बांग्लादेश सीमा पर भी विद्रोही गुटों का ही कब्जा है। म्यांमार में जब भीषण भूकंप आया तो ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। इसके तहत भारत सरकार ने भीषण भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए तुरंत कदम उठाए। टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाओं सहित 15 टन राहत सामग्री लेकर हमारा हेलीकॉप्टर यांगून पहुंचा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत से भेजी मदद की पहली खेप यांगून पहुंच गई है। इससे पहले एएफएस हिंडन से भारतीय वायुसेना का C-130J विमान राहत सामग्री के साथ म्यांमार के लिए उड़ान भरा था। इस विमान में लगभग 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई थी। इसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट, आवश्यक दवाएं जैसे कि पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, कैनुला, सिरिंज, दस्ताने, कॉटन बैंडेज, मूत्र बैग आदि शामिल हैं। म्यांमार में शुक्रवार को आए भीषण भूकंप में तबाही मचाई है। कई जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। पूरे देश में हालात गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसे में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सबसे पहले भारत आगे आया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।